आज हम बनाएंगे गाजर गोभी शलगम का खट्टा मीठा चटपटा इंस्टेंट अचार। ये वाला अचार भी मेरे कस्टमर्स ने बहुत पसंद किया और मैंने 150 किलो से ज्यादा का ऑर्डर कंप्लीट करके डिलीवर किया। वही वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें ना सब्जियों को उबालने की जरूरत है और ना अचार को धूप दिखाने की जरूरत है। इसे हम घर के नॉर्मल चीजों से ही मिनटों में बना के तुरंत ही खा सकते हैं। ये इतना टेस्टी है कि अगर कोई सब्जी ना हो तो अकेले इसी से हम पूरी पराठा रोटी बड़े मजे से खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल खाजा सिमसिम। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है आधा किलो गाजर, एक गोभी जो कि आधा किलो के बराबर है और आधा किलो शलगम। यहाँ मैंने गाजर और शलगम को खुरच के उसका छिलका हटा दिया है और गोभी के भी डंठल हटा दिए हैं। छीलने के पहले और बाद में भी इन सब्जियों को अच्छी तरह से धो के सुखा लिया है। अब हम सब्जियों को काट लेते हैं। गाजर को मैंने 5 टुकड़ों में काट लिया है। हर टुकड़े को आधे में करके लंबे लंबे पीसेस काट लिए हैं। देखिए कुछ इस तरह के पीसेस। शलगम को भी हम बीच से काट लेंगे और फिर पतले पतले स्लाइसेस काट के बीच से एक कट दे देंगे। देखिए कुछ इस तरह के पीसेस काट लेंगे और गोभी को ऐसे नॉर्मल फ्लोरेट्स में काट लेंगे। सर्दी की अच्छी धूप निकली थी तो मैं बाहर ही आ गई और यहीं बैठ के मैंने सारी सब्जियां काट ली। तो गाजर, शलगम और गोभी कट के तैयार है। इनको मैंने चादर में फैला के 2-3 घंटे धूप में सुखा लिया है। अब हम अचार के लिए मसाले बना लेते हैं, जिसके लिए हम एक पैन को चढ़ा देंगे गैस पे और उसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 8 लौंग और 4 बड़ी इलायची। इन्हें 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में भून लेंगे और फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून मेथी, 1 टेबलस्पून जीरा और 2 टेबलस्पून सौंफ। 2 मिनट के लिए इन सबको मीडियम फ्लेम में ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सरसों के दाने। फिर से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हम इन मसालों को 2-2 मिनट के लिए इसलिए भूनते हैं ताकि इनके अंदर से मॉइस्चर निकल जाए और अचार खराब ना हो। मसाले एकदम ठंडे हो गए हैं और पीसने के लिए एकदम तैयार है, लेकिन उसके पहले हम एक जरूरी काम करेंगे। हम बड़ी इलायची को छील के उसके दाने मसाले में डाल देंगे और छिलका हटा देंगे। बड़ी इलायची के दाने डालना बिल्कुल स्किप मत करिएगा क्योंकि उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस अचार में। मसालों को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे और उन्हें दरदरा पीस लेंगे। देखिए कुछ इस तरह का दरदरा पाउडर हम पीसेंगे। फिर हम एक बड़ी कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पे क्योंकि हमें सारी सब्जियां उसमें मिक्स करनी होंगी। उसमें हम डाल देंगे 1 कप यानी कि 230 ml सरसों का तेल। तेल को हम खौला लेंगे और जब उसमें से इस तरह का धुआं निकलने लगेगा तो हम गैस ऑफ करके उसे ठंडा होने देंगे। तेल को बॉईल करने से उसकी इम्प्योरिटीज चली जाती है, जिससे अचार का शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है और सरसों के तेल का तीखापन भी चला जाता है। हल्के गर्म तेल में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक और लहसुन। आप चाहे तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो उसे स्किप कर सकते हैं। अदरक और लहसुन का मॉइस्चर खत्म हो जाने पे उसमें हम डालेंगे आधा कप यानी कि 125 ml विनेगर। विनेगर अचार को खट्टा तो करता ही है, साथ में प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, जिससे अचार बहुत दिन तक सही रहता है। साथ ही उसमें डालेंगे 1 कप यानी कि 200 ग्राम गुड़। जब गुड़ मेल्ट हो जाएगा तब उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये मिर्च ज्यादा तीखा नहीं होता है बल्कि इससे बहुत अच्छा कलर आता है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1.5 टीस्पून काला नमक। इन मसालों को एक बार चला लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे दरदरा पिसे हुए मसाले। मसालों को एक बार तेल में चला लेंगे। तेल एकदम लो फ्लेम में होना चाहिए, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे सारी सब्जियां और अच्छी तरह से चला लेंगे। हम सब्जियों को 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम में बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे, जिससे सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी और सिर्फ थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। हमें सब्जी को पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करना है। मैं बता नहीं सकती कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस अचार से। ये अचार गुड़ से मीठा, सिरके से खट्टा और मसालों से चटपटा होने की वजह से बहुत ही टेस्टी होता है। इस अचार से आप पूरी, पराठे, रोटी बिना गिनती के खाते जाएंगे। बच्चों के टिफिन के लिए तो ये आइडियल है। पराठों के संग सब्जी का सब्जी, अचार का अचार। अब क्योंकि मैं बल्क में ऑर्डर्स के हिसाब से अचार बनाती हूँ तो मैं इन कांच के जार्स में अचार भरने के पहले उन्हें गर्म पानी से धो के धूप में सैनिटाइज करती हूँ, जिससे अचार कभी खराब नहीं होता। उसी जार में मैं अचार भर रही हूँ। इस अचार को आप महीने भर तक रख के खा सकते हैं और अगर फ्रिज में रखेंगे तो साल भर तक इसका मजा उठा सकते हैं। इस अचार की चीजें तो सबके घर में ही होती हैं, तो बना डालिए फटाफट बनने वाला खट्टा, मीठा, तीखा और चटपटा गोभी गाजर शलगम का अचार। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।